हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सिलेक्शन भारत। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हरियाणा पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं उन सभी को हम कवर करेंगे और जो मेन फोकस हमारा रहेगा वो रहेगा वल्नरेबल सेक्शंस के ऊपर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेशनल पॉलिसी ऑन सीनियर सिटीजन्स के बारे में। तो एक नई नेशनल पॉलिसी लेके आया है गवर्नमेंट जो सीनियर सिटीजन्स के लिए है। ये अभी ड्राफ्ट स्टेज पर है और जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट है, ये जो मिनिस्ट्री है इस बिल को ड्राफ्ट कर रही है, जिसमें ऑलमोस्ट जो 20% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है उसे इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जो इंडियन जो पॉपुलेशन है उसमें 20% 2047 तक यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स होंगे। तो ये जो पॉलिसी है आने वाले टाइम में आने वाले जो सीनियर सिटीजन्स रहेंगे उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। इसका जो मेन डेटा लिया गया है वो 2011 के सेंसस से लिया गया है, जिसमें सीनियर सिटीजन्स अभी तक तो 88.23% ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे बनाते हैं और 2026 में ये 12.16 हो गया और 2047 तक ये 20% हो जाएगा ऑलमोस्ट। यानी 5 लाख जो सीनियर सिटीजन्स हैं अभी तक वो फ्री असिस्टेंट लिविंग जो डिवाइसेस हैं अंडर राष्ट्रीय वयोश्री योजना यहाँ पर ये उन्हें दिया गया है। तो ये एक दूसरी स्कीम है जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय वयोश्री योजना है 2017 में लाई गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। इसमें जो फ्री असिस्टिव डिवाइसेस होती हैं लाइक वॉकिंग स्टिक्स हो गई, हेयरिंग एड्स हैं, व्हील चेयर्स हैं या फिर डेंचर्स हैं, तो सीनियर सिटीजन जो 60 प्लस ईयर के यहाँ पे हैं और जो बीपीएल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उन्हें यहाँ पे असिस्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड किए गए थे। इसके अलावा जो ये इम्प्लीमेंट करते हैं आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और जो इसे फंड किया गया है वो सीनियर सिटीज़न वेलफेयर फंड के द्वारा फंड किया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको याद रखनी है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंदर यहाँ पे लाया गया है। इसका मेन एम है जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है लोगों की जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको इम्प्रूव करना। इसी के साथ साथ जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं जैसे कि शेल्टर है, फूड है, मेडिकल केयर्स हैं, इंटरटेनमेंट है और सपोर्ट हैं, और इसमें जो मेन फोकस गवर्नमेंट बॉडीज़, एनजीओज़ और लोकल इंस्टीट्यूशन मिलके यहाँ पे इन सभी स्कीम्स का पार्ट बने हुए हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि WHO की रिपोर्ट है कि सोशल कनेक्शन किस तरह के बनते चले जा रहे हैं। तो रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसका टाइटल है फ्रॉम लोनलीनेस टू सोशल कनेक्शन। यहाँ पे एक पाथ के बारे में, एक हेल्दी सोसाइटी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है दैट हाईलाइट द इम्पैक्ट ऑफ सोशल आइसोलेशन, और जो लोनलीनेस है कि उसका हेल्थ पे, वेलबींग पे और सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर हम समझें कि सोशल कनेक्शन क्या है, कि हम जिस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सोशल डिस्कनेक्शन है कि जब कोई इंसान अपने आप को सोसाइटी के साथ ज़्यादा इंटीग्रेटेड नहीं मानता। लोनलीनेस आप समझ सकते हैं कि गैप है कि कितना उसका एक इंसान का सोशल कनेक्शन होना चाहिए और कितना रियल में है, उस हिसाब से आप समझ लीजिए। इसके अलावा सोशल आइसोलेशन की अगर बात करें तो कुछ ही लोगों के साथ उनके रिलेशन है, कुछ ही लोगों से वो मिलते हैं ऑफ्टन। उसके अलावा ये जो सारी टर्म्स हैं, देखिए इन टर्म्स में मे बी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट ये आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है कि ये जो रिलीज़ है फ्रॉम लोनलीनेस टू सोशल कनेक्शन, ये जो रिपोर्ट है किसने रिलीज़ की है, तो WHO ने रिलीज़। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है पेंशन मित्रा। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनरीज वेलफेयर है अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने फाइनलाइज़ की हैं कुछ नई गाइडलाइंस ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जितने भी रिटायरमेंट बेसिस पे जो भी पेमेंट जाती हैं उनका पेमेंट टाइमली हो सके टू यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। गाइडलाइंस में इंक्लूड है कि एक वेलफेयर ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, और वेलफेयर ऑफिसर या फिर पेंशन मित्रा उसे बोला जाएगा, जो रिटायर्ड होने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनको असिस्ट करेगा और उनके जो फॉर्म्स या फॉर्मेलिटीज़ हैं उन्हें कंप्लीट करने में हेल्प करेगा ताकि वो जल्द से जल्द अपनी जो पेंशन है उसको यहाँ पे विड्रॉ कर सकें। इसमें ये भी पहले विड्रॉ किया गया है, क्लैरिफाई किया गया कि नो पेंशन शुड बी डिलेड ड्यू टू पेंडिंग विजिलेंस, यानी आपने कोई फॉर्म नहीं भरा है उस वजह से आपकी पेंशन डिले हो रही है, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे ना हो, इसलिए यहाँ पे ये CCS पेंशन रूल 2021 में लाए गए हैं। मिनिस्ट्री और जो डिपार्टमेंट जो भी रिलेटेड हैं यहाँ पे उन्हें डायरेक्ट ये किया गया है कि जो विजिलेंस क्लियरर हैं,
रिटायरिंग जो ऑफिसर्स हैं उन्हें इशू कर देना चाहिए विद इन 3 मंथ्स, इवन प्रायर टू रिटायरमेंट, यानी जैसे रिटायरमेंट के बाद से नेक्स्ट मंथ से ही उन्हें रेगुलर इनकम मिलना शुरू हो जाए। और ये जो क्लियरेंस है ये सिर्फ 3 महीने तक ही वैलिड रहेगा, यानी 3 महीने के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे क्लियरेंस लेना है वो सारी फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जीवन प्रमाण डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। तो नवंबर में गवर्नमेंट ने ये जो मंथ है इसे पेंशनरीज़ के लिए इम्पोर्टेंट बताया है, और जो पेंशनरीज़ हैं उन्हें चाहिए कि वो अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे सबमिट करें। ये जो लाइफ सर्टिफिकेट है ये बैंक से बनवा सकते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस से बनवा सकते हैं। जो पेंशनरी मस्ट पर्सनली, पहले क्या होता था कि जिसके अकाउंट में पेंशन जानी उसे फिज़िकली प्रेजेंट होना पड़ता था एजेंसी के आगे टू गेट द सर्टिफिकेट, बट अभी ये जो है ये इनकन्वीनियंस बन गया है लोगों के लिए। तो एक जीवन प्रमाण नाम का पोर्टल है जिसको 2014 में लॉन्च किया गया था, जो कि अब 2021 के आते आते बायोमेट्रिक इनेबल हो गया है, यानी अब ये पेंशन सर्विसेज हैं ये डिजिटाइज हो गई हैं। तो अब यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरीके के जो पोर्टल हैं उन्हें यूज़ कर रही हैं। अब पेंशनरीज जो हैं उनको फिज़िकली प्रेजेंट नहीं होना पड़ेगा पेंशन डिस्बर्समेंट ऑफिसर्स के आगे। ईच सर्टिफिकेट हैव ए यूनिक प्रमाण आईडी, तो हर सर्टिफिकेट जो यहाँ पे दिया जाता है एक यूनिक आईडी होती है उसकी। ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड नहीं होती, इसकी वैलिडिटी बस रूल्स और पेंशन सेंशन अथॉरिटी जो है वो डिसाइड करती है, और जब ये एक्सपायर हो जाता है तो फिर एक नया जीवन प्रमाण पत्र और या फिर प्रमाण आईडी यहाँ पे लेनी पड़ेगी जो कि यहाँ पे बेनिफिशरीज़ हैं। जीवन प्रमाण मैंडेटरी नहीं है, ये एक एड ऑन फैसिलिटी है कि मान लीजिए अगर आप फिज़िकली हर बार ऑफिसर्स को विजिट नहीं कर सकते तो आप इस सुविधा को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है चाइल्ड वर्कर्स के बारे में। तो 2023 में यूएन ने डिक्लेयर किया 29 अक्टूबर को एज इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट, रिकग्नाइजिंग क्रिटिकल रोल ऑफ केयर एंड सपोर्ट पॉलिसीज़, स्पेशली डिस्प्रपोर्शनेट बर्डन ऑन वुमेन एंड एडोलेसेंट गर्ल। तो 1972 में एक स्टडी की गई थी बाय ग्रुप रिपोर्ट जिसने बताया था कि जो चाइल्ड केयर पॉलिसी है हमें उसे ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, और फिर इस पॉलिसी को 1975 में रिलीज़ किया गया था। ICDS टुडे आज के टाइम पे 1.4 मिलियन आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं जिसमें टोटल 23 मिलियन चिल्ड्रंस को यहाँ पे रीच किया जाता है, और अगर हम स्टाफ की बात करें तो 2.4 मिलियन स्टाफ हैं यहाँ पर जिसमें मोस्टली विमेन वर्कर्स काम करती हैं। ये जो 2024 में एक सर्वे कंडक्ट करवाया जिसमें बताया कि वुमेन स्पेंड करती हैं अराउंड 246 मिनट्स पर डे ऑन अनपेड केयर वर्क वर्सेस 163 मिनट्स डे बाय मैन। मैन सिर्फ 163 मिनट्स यहाँ पे अपना इन्वेस्ट करते हैं, और जो वुमेन्स हैं वो 426 मिनट्स यहाँ पे पे करते जो अनपेड केयर वर्क है या डोमेस्टिक काम है उसके लिए यहाँ पे कंट्रीब्यूट करती हैं। और अगर हम ये जो अनपेड वर्क है इसे जीडीपी में काउंट करने लगे तो ये 15 to 17% ऑफ जीडीपी का पार्ट बनाता है। इसके अलावा अगर हम मोबाइल क्रैच और जो फोर्सेस ऑर्गेनाइज्ड हैं इंडियन चाइल्ड केयर चैम्पियन अवार्ड ऑनरिंग एक्सेलेंस अक्रॉस 7 कैटेगरीज, तो यहाँ पे जो मोबाइल क्रैच फोर्स ऑर्गेनाइज्ड है ये इंडियन चाइल्ड केयर चैम्पियन अवार्ड यहाँ पे इन्होंने अनाउंस किए हैं, जिसमें जो चाइल्ड केयर जो वर्कर्स हैं उन्हें यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और मई 12 को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेटिंग फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ नर्सेस, और 2025 में इसका थीम है आर नर्सेस आर फ्यूचर केयरिंग फॉर नर्सेस स्ट्रेंथन इकोनॉमीज। इसके साथ ही साथ 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। इंडिया में ही डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय को श्रद्धांजलि के रूप में बनाया जाता है। ये जो 3 इस तरह के फैक्ट्स हैं किस डे पे कौन सा डे मनाया जाता है ये आपको। नेक्स्ट न्यूज़ है नमस्ते प्रोग्राम के बारे में, जिसमें 90% ऑफ वर्कर हु डाइड व्हाइल क्लीनिंग सीवर्स हैड नो सेफ्टी गियर्स और पीपीई किट्स। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नमस्ते प्रोग्राम लाया गया है। इसमें जो मैकेनाइज्ड
सीवर वर्क है उसमें जो डेथ होती हैं हर साल, उनको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे ये स्कीम लेके आई है। यहाँ पे जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम थी फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर, उसको उसने यहाँ पे रिप्लेस किया है। इसका टारगेट है कि जो वर्कर डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं सीवर और सेप्टिक टैंक क्लीनिंग के लिए, जिसमें ड्राइवर हैं, डिसगलिंग व्हीकल्स हैं, हेल्पर्स हैं, मैकेनिक, ऑपरेटर हैं और क्लीनर हैं, इन सभी को इंक्लूड किया जाएगा। इसका गोल है कि इन सभी वर्कर्स की जो प्रोफाइल है वो नेशन वाइड इन्यूमरेटेड एक्सरसाइज हो। यहाँ पे इन्हें सेफ्टी, एक तो ट्रेनिंग मिले, इक्विपमेंट्स इन्हें यहाँ पे मिले, इन्हें कैपिटल सब्सिडीज़ दी जाएं, और जो सीवर और सेप्टिक टैंक्स का वर्क है उसे सैनिप्रेन्योर्स और सैनिटाइजेशन एंटरप्रेन्योर्स की तरफ बढ़ाया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रैशनल के पीछे जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है वो प्रैक्टिस है, इसे बंद होना चाहिए कंट्री के अंदर। तो इसके लिए हमें जो फिक्स करना पड़ेगा जो हज़ार्डस क्लीनिंग है और सीवर और सेप्टिक टैंक की, उसके लिए अब हमें मशीन से ज़्यादा लानी पड़े। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है चाइल्ड मैरिज के बारे में। फर्स्ट एनिवर्सरी है यहाँ पे बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, जिसमें 100 डे अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया था। इंडिया और यूएन की जो कमिटमेंट थी टू एंड चाइल्ड मैरिज बाय 2030। ये SDG 5 का गोल भी है, जिसमें हमें जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की बात करते हैं। उसमें ये भी कि जो हार्मफुल प्रैक्टिसेस हैं जिसमें चाइल्ड मैरिज है, अर्ली मैरिज, और जो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन है या फिर फीमेल यहाँ पे फीटिसाइड्स है, उन सभी को बंद करने की ज़रूरत है। प्रोग्रेस की अगर हम बात करें तो अभी तक जो वुमेन एज 20 to 24 ईयर्स के बीच में है, उनका जो रेशो है वो इन 2023 यूनिसेफ के एस्टिमेट के अलावा 64 करोड़ जो गर्ल्स हैं उनको चाइल्डहुड, यानी 1/3 ऑफ इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे चाइल्ड मैरिज का शिकार होती है। और चाइल्ड मैरिज का जो रेट की बात करें तो ये पहले 47.4 से लेके अभी रिसेंटली 23.3 हो गया, अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा की बात करें। सबसे ज़्यादा जो चाइल्ड मैरिजेस होती हैं वो वेस्ट बंगाल में होती हैं, उसके बाद बिहार और फिर त्रिपुरा। बाकी जो स्टेट्स हैं जैसे झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, लक्षद्वीप में सबसे कम है 4% है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर है, फिर लद्दाख है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर गोवा है और फिर नागालैंड है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेटा है अबाउट ट्रांसजेंडर जॉब डेटा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट को बोला है दैट इट हैज़ नो डेटा ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ ट्रांसजेंडर्स, कि अभी तक कोई ऐसा डेटा यहाँ पे मिला नहीं है उन्हें। तो यूनियन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स था इस क्वेश्चन के स्पेंड में कि जो मिनिस्ट्रीज़ हैं और डिपार्टमेंट्स हैं वो इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। सेंटर ने बोला है कि वो इंश्योर करेगा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे ट्रांसजेंडर पीपल्स को मिलें, और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस है उसके अंदर भी। तो 2022 और 23 की बात करें तो 2 to 3 ट्रांसजेंडर पीपल को यहाँ पे वेरियस जॉब्स में इंक्लूड किया गया है। और जो लीगल फ्रेमवर्क है ट्रांसजेंडर राइट्स का, नालसा की जजमेंट देखिए 2014 में आई थी, जिसके अंदर रिकॉग्नाइज किए गए थे राइट्स ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, जेंडर डायरेक्टेड स्टेटस टू ट्रीट ट्रांस पर्सन है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास इंटाइटेड फॉर वेलफेयर मेजर्स। तो अभी तक इसके लिए कुछ क्या क्या चीज़ें आगे गवर्नमेंट ने परफॉर्म की हैं। एक तो ट्रांसजेंडर पर्सनस एक्ट यहाँ पे लाया गया था 2019 में, जिसमें प्रिंसिपल सेल्फ आइडेंटिफिकेशन था, ऑब्लिगेटेड अथॉरिटी को इशू करना पड़ेगा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट टू एड्रेस देयर जेंडर आइडेंटिटी। बट रिसेंटली अभी एक गवर्नमेंट नया बिल भी लेके आने वाली है, उसके ऊपर भी काफ़ी डिबेट चल रहा है लोकसभा में, पर अभी वो बिल है, अभी एक्ट बना नहीं है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में हमें क्या प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। साथ ही प्रोटेक्ट करते हैं आर्टिकल 14 और 21 को, जिसके अंदर राइट टू इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ लाइफ हर जेंडर को मिलना चाहिए। तो ये थी हमारी कंप्लीट न्यूज़ अबाउट वल्नरेबल सेक्शंस। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियो आप और आगे देखते रहें तो हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से करिए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।